प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं ऐसे 5 चिन्ह जो ये बताते हैं कि आप एक भविष्यवक्ता हैं, जबकि ये बात अपने बारे में आप खुद भी नहीं जानते हैं। और इसीलिए प्रभु के अनुग्रह से मैं इन 5 चिन्हों को आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो हमेशा की तरह मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो बिना देरी किए आइए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, इस धरती पर ऐसा एक झुंड अस्तित्व रखता है जिनके पास असाधारण क्षमताएं हैं, और इस झुंड के पास चीजों को देखने या अनुभव करने की एक अनोखी क्षमता होती है जो इन्हें असाधारण बनाती है, और वो क्षमताएं हर किसी के पास नहीं होती है। ऐसे अनोखी क्षमता वाले लोगों को भविष्यवक्ता कहा जाता है। एक आश्चर्यजनक बात ये है कि ये झुंड लोगों के बीच में बहुत ही सामान्य सा नजर आता है, और आप उसमें से एक हो सकते हैं, पर आप ये बात नहीं जानते हैं। तो इन 5 चिन्हों के द्वारा आप जरूर जान जाएंगे। तो पहला चिन्ह है कि आप अत्यधिक दृश्यमान हैं। भविष्यवक्ताओं के अंदर आत्मिक ज्ञान होता है जो कि उन्हें भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी करने में मार्गदर्शन करता है। अगर आपको कभी भी कोई बात घटने के पहले एहसास हो गया हो उसके घटने का, तो आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है। कभी कभी आपके दिमाग में एक जीवित छवि तैयार हो जाएगी जो होने वाला है उसकी, और अचानक से वो घटित भी हो जाएगा। हो सकता है कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो या किसी के बारे में सोच रहे हो, और अचानक आपका फोन बजने लगे, और वो कौन हो? वही जिसके बारे में आप बात कर रहे थे या सोच रहे थे, और आप आश्चर्यचकित होकर फोन उठाते साथ उनसे कहे कि अरे अभी आप ही की बात चल रही थी, या अभी आप ही के बारे में मैं सोच रहा था या सोच रही थी। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। समझिए आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, और अचानक आपके दिमाग में एक दुर्घटना की छवि आई जिस रास्ते से आप जाने वाले हैं उसी रास्ते पर, और आपने जाना कैंसिल कर दिया। और कुछ देर बाद आपको इस बात का समाचार मिल जाता है कि जिस रास्ते आप जाने वाले थे उस रास्ते पर एक दुर्घटना हो गई है। इसका मतलब है कि आप आत्मिक तौर पे बहुत ही संवेदनशील है और होने वाली बातों को पहले ही देख लेते हैं, जो कि एक साधारण आंखें नहीं देख सकती। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं दानियल अध्याय 7 में कि जो दर्शन दानियल ने देखा था उसके कारण दानियल का मन विकल था और वो घबरा गया था। ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे भविष्य में होने वाली बात दानियल ने पहले ही देख ली थी। आप जितना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे उतना ही आप इन दिखने वाली बातों का भेद बता पाएंगे। दूसरा चिन्ह है अत्यधिक संवेदनशीलता। एक भविष्यवक्ता में बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता होती है लोगों और उनके आसपास के वातावरण दोनों के ही प्रति। उदाहरण के तौर पर आप एक नई जगह में जाते हैं और वहां जाते ही अचानक आप बहुत भारीपन महसूस करने लगते हैं, जबकि आप कोई सटीक कारण ना बता पाए कि क्यों आपको भारीपन लग रहा है, पर आप समझ जाएंगे कि कुछ तो गलत है इस जगह पर, और आप तुरंत प्रार्थना करने पर मजबूर हो जाएंगे उसी जगह पर, भले ही मन करे, क्योंकि आप जान जाते हैं कि वो जगह सही नहीं है। मेरे साथ ये हो चुका है। अगर आपके भी साथ हुआ हो तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह हो सकता है कि आपको कोई अपने घर पर आने का आमंत्रण दे, पर जैसे ही आप उसके घर में पहला कदम रखें, आप एकदम से अपनी आत्मा में बेचैनी महसूस करने लगते हैं, भले ही आप कारण न जान पाए। और ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये तब भी आपके साथ होगा जब आप कुछ इस तरह के लोग से मिले जो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें आपसे नजदीकी रिश्ता कायम करने के लिए, पर आपकी आत्मा उनसे जुड़ ही नहीं पाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफरत करते हैं, बस आप उनकी उपस्थिति में सहज महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई आपको अपने साथ कहीं जाने के लिए आमंत्रित करे और आप उनका इनविटेशन स्वीकार भी कर लेते हैं, पर जैसे ही आप उनके साथ जाने को तैयार होते हैं आप अपनी आत्मा में बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं, और आपको अंदर से आवाज आने लगे कि उसके साथ मत जा। और अगर
आपने अपने अंदर के आवाज को अनसुना कर दिया, दबा दिया, और आप भी उस व्यक्ति के साथ जाकर फंस जाते हैं और बाद में आप सोचें कि काश मैंने अपने दिल की बात मान ली होती। इसीलिए आपको अंदर की आ रही उस आवाज को कभी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज होती है जो आपको सही फैसले लेने में सहायता करते हैं। तीसरा चिन्ह है अवर्णनीय ज्ञान। ये एक सिद्ध इशारा है कि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है और आप एक भविष्यवक्ता हैं। आपसे बिना बताए आपको कई बातें पता चल जाती हैं। उदाहरण के तौर पर किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया आपके गैर मौजूदगी में, और आप आसानी से जान जाएंगे कि ये किसने किया बिना किसी के बताए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा हो और आपके सामने ऐसा दिखाए कि वो आपको बहुत पसंद करता है, पर उसके अंदर क्या चल रहा है आप भाप लेते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर आपको लगातार एहसास दिलाते रहेंगे कि ये व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है प्रियो, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास आत्माओं की समझ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंदर की इस क्षमता को कई बार अपनी बातों द्वारा दर्शाया। बाइबल में कई उदाहरण है इस बात के कि जब यीशु मसीह अपने इर्द गिर्द के लोगों के मन की बात जान लेते थे बिना उनके मुंह से एक भी शब्द निकले। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, मरकुस अध्याय 2 वचन 8 में मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने मन में ये बातें क्यों विचार कर रहे हो? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 8 में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि लोग उनके मन के अंदर क्या सोच रहे हैं प्रभु यीशु ने जान लिया बिना उनके मुंह से एक भी शब्द निकले। एक भविष्यवक्ता के अंदर ये ज्ञान उसके शक के वजह से नहीं, बल्कि उस भविष्यवाणी के वरदान के कारण होता है जो उसे मिली है कि वो ऐसे सिचुएशन और ऐसे लोगों को डिसर्न करके मुसीबत में पड़ने से बच जाए और दूसरों को भी बचा सके। चौथा चिन्ह है भविष्य सूचक सपने। ये भी एक स्पष्ट चिन्ह है कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। आप कई सारे प्रोफेटिक ड्रीम्स को अनुभव करेंगे। जो भविष्यवक्ता होते हैं वो अक्सर ईश्वरीय संदेश सपनों और दर्शनों के माध्यम से प्राप्त करते रहते हैं। इन सपनों में बिल्कुल स्पष्ट और विस्तार से सारी घटनाएं दिखेंगी जो कि भविष्य में घटित होंगी। आप पाएंगे कि जो भी सपने आप देखते हैं उनमें से अधिकतर आपके असल जीवन में घटित होता दिखाई देता है। कई बार तो एक ही रात में आप मल्टीपल ड्रीम्स देखेंगे जो कि हर एक अपने आप में एक गहरा भेद रखता है। हर एक ड्रीम का एक उद्देश्य होगा, संदेश होगा। ये सामान्य नहीं है हर किसी के लिए, बल्कि ये वरदान है कुछ विशिष्ट लोगों को मिलने वाला। और हाँ, ये ड्रीम्स किसी मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं। जब परमेश्वर कुछ प्रकाशन देते हैं सपनों के माध्यम से, तो वो किसी मकसद के लिए होता है, चेतावनी देने के लिए, बदलाव लाने के लिए, या जो घटने वाला है उसका प्रभाव कम करने के लिए। परमेश्वर आपको ये सब दिखाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप या आपके द्वारा लोग कुछ परिस्थितियों से छुटकारा पाए। प्रियो, मैंने अपने आप में ये चिन्ह पाया है। अगर आप भी अपने आप में ये चिन्ह देखते हैं तो प्लीज कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। बाइबल बताती है प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 वचन 17 में कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। पांचवा चिन्ह है एक भारी बोझ प्रार्थना और बिचवई का। जब आप अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व होने लगेंगे तो आप एहसास करेंगे कि जब परमेश्वर आपको कुछ रिवील करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि या तो आप उस समस्या का एक हिस्सा है या तो उस समस्या के समाधान का एक हिस्सा है। कई बार आप उठेंगे और पाएंगे कि कोई आपको मार्गदर्शन कर रहा है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, और आपकी आत्मा लगातार बेचैन रहेगी जब तक कि आप उनके लिए बिचवई की प्रार्थना न कर लें। और जब आप प्रार्थना कर लेंगे तब आप शांति और समाधान महसूस करने लगेंगे अपनी आत्मा में। ये इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी
परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों के लिए बिचवई की प्रार्थना करें, जबकि वो खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं या प्रार्थना के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर आप में ये पांचों चिन्ह हो तो परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और आपको आशीषित करे। और प्लीज कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा कि ये पांचों चिन्ह है मेरे अंदर। भविष्यवाणी का वरदान अपने साथ प्रार्थना और उपवास का बोझ भी कैरी करता है। इस बात का सबूत हमें बाइबल में दानियल के जीवन से देखने को मिलता है, जिसने 21 दिन की उपवास प्रार्थना की, यह जानने के लिए कि जो दर्शन उसने स्वर्गदूत के द्वारा देखा था उसका मतलब क्या है और भविष्य में जो घटने वाला है उसकी समझ के लिए। प्रियो, इस बात पर ध्यान दें कि हर एक भविष्यवक्ता बिचवई करता है, पर हर एक बिचवई करने वाला भविष्यवक्ता नहीं होता है। परमेश्वर आपको ये वरदान और ज्ञान बुद्धि इसलिए देते हैं ताकि आप परमेश्वर के उद्देश्य को समझ के छुटकारा, बदलाव और परिवर्तन ला सके अपनी प्रार्थनाओं द्वारा, खुद में भी और दूसरों के जीवन में भी। जब आप वरदान में बढ़ते हैं तब पवित्र आत्मा को अवसर दे आपको मार्गदर्शन करने का, अगुवाई करने का अपनी प्रार्थनाओं में, जो आप दूसरों के लिए करते हैं, ताकि परमेश्वर की योजना जाहिर हो सके। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक साबित हुई है। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। जय मसीह की।